हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आज मैं टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेके आया हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कभी भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहीं नहीं पढ़ना होगा। दोस्तों, सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं क्लियर करा दूंगा, जीरो से लेके हीरो तक। दोस्तों, मेरा नाम भय पांडे है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले का सभी टॉपिक जो कोई देखा होगा उसका पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूतपूर्व लगातार काल, पास्ट परफेक्ट। दोस्तों, मैं इसका एग्जाम्पल बहुत खास लेके आ जाया हूँ, बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को कराने वाला हूँ। दोस्तों, जिसको इसका रूल पता हो, इसका पहचान पता हो, जाके सीधा मेरा एग्जाम्पल देख सकता है या 2x2 की स्पीड में मेरा वीडियो देख सकता है। मेरा यही मोटिव रहता है कि मैं कोई भी चीज आप लोगों को बहुत बेसिक से बताते हुए आगे चलूं। दोस्तों, जब आप टफ टफ एग्जाम्पल के साथ खेलने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। तब आप धुआं धुआं करने लगेंगे, कोई भी टेंस आपके सामने आ जाए। बिना टेंस के आप पहली बात कुछ भी नहीं कर सकते, ये बेसिक है आपके ग्रामर का, समझ लीजिए। पहचान, जैसा कि मैं बताया हूं, सबसे पहले किसी भी चीज का पहचान जरूरी होता है। पहचान, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। बहुत लोग सोच रहे होंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाना है। नहीं दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और आगे देखते रहिए। रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में समय भी दिया रहे। दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय भी दिया रहे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वर्तमान पूर्ण लगातार काल कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका मैं आप लोगों को रूल बहुत ही बेसिक से बताने वाला हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, टाइम क्या होता है, फार क्या होता है, सिंस क्या होता है। इसके अंदर जितने भी रूल हैं, वन बाय वन करके बहुत ही डिटेल में इसके 6 रूल हैं, मैं आपके दिमाग में घुसा दूंगा। चलिए दोस्तों, नोट करते हैं। रूल नंबर 1, 6 रूल कराऊंगा, 6 रूल का 6 एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके अलावा 6 एग्जाम्पल का मिक्स्ड 6 क्वेश्चन कराऊंगा। समझ गए, इतना कुछ आज इसमें कवर कराऊंगा। चलिए रूल 1 लिखते हैं। दोस्तों, आप लोग भी मैं सोचा करिए कि सब्सक्राइबर नहीं है, ये नहीं है। मैं अपने सिर्फ काम पे फोकस करता हूँ, मैं आप लोगों को अपना बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ, और मैं इन सब पे बहुत ज्यादा केयर भी नहीं करता। आप लोगों को अच्छा लगे क्या करिए, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लगे तो वीडियो भी बंद करके चले जाइए। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, समझा रहा हूं दोस्तों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैड बीन सब कुछ, सिंस या हार। सिंपल, सिंपल अगर दोस्तों वाक्य रहा तो रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। अगर वाक्य सिंपल मतलब
मैं 2 घंटे से तालाब में स्नान कर रहा था। तो दोस्तों वहां पे वाक्य क्या हो गया, सिंपल हो गया, मतलब इस टाइप का कुछ भी आ जाए। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो इस टाइप का कोई भी आ जाए सेंटेंस आपके माइंड में चला जाना चाहिए एक सिंपल। अगर वाक्य के बीच में नहीं रहा तो निगेटिव हो जाता है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं जो रूल लिखा हूं आप लोगों को इसके बारे में बताने वाला हूं। जिस किसी भाई बंधु को आता हो वो मेरे वीडियो को स्किप कर सकता है। सब्जेक्ट, मेरा यही मोटिव है कि मैं जीरो टू हीरो जो वादा किया हूं उस पर ही चलूंगा। सब्जेक्ट का मतलब दोस्तों हिंदी होता है कर्ता, आप लोग नोट करते जाइए। मेरे पास स्थान बहुत कम है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कर दूं। वाक्य में जिसके ऊपर कुछ कहा जाए उसको ही सब्जेक्ट कहते हैं, उसको ही कर्ता कहते हैं। वाक्य जिसके ऊपर निर्भर रहे उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जिसके ऊपर कुछ बताया गया है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। हैड बीन, हैड बीन दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सब्जेक्ट के साथ दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है, सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग होता है। वर्ब, वर्ब मतलब दोस्तों क्रिया। सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसी को क्रिया कहा जाता है। माइंड में एकदम चपका लीजिए, सब्जेक्ट जो भी कार्य करेगा, कर्ता जो कार्य करेगा उसी को क्रिया कहेंगे, बस और कुछ नहीं देखना है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दोस्तों कोई स्थान हो सकता है, वस्तु, धातु, द्रव्य, या दोस्तों सब्जेक्ट का कैरेक्टर वहां पर भी आप लोग मेंशन कर लीजिए। सब्जेक्ट का कैरेक्टर हो सकता है सिंस या फॉर। दोस्तों सिंस उस स्थान पर प्रयोग होगा जहां पर समय फिक्स होगा, बस आपको इतना ही देखना है। ए अनफिक्स, जहां पर समय निश्चित होगा, जहां पे समय फिक्स होगा वहां पर सिंस, जहां पर समय अनफिक्स होगा, अनिश्चित होगा वहां पर फॉर। दोस्तों ये प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, समझ गए नहीं? पॉइंट ऑफ टाइम मतलब किसी एक बिंदु पर, मतलब फिक्स जहां हो, और ये अनफिक्स, समझ रहे हैं कि नहीं? पीरियड ऑफ टाइम, समय के दौरान, मैं पहले ही बता दिए कनफिक्स। पीरियड ऑफ टाइम, दोस्तों टाइम का मतलब आप लोग जानते हैं, समय का मीनिंग आप लोगों को लिखना रहेगा। ईटीसी का मतलब इत्यादि। इतना कोई दोस्तों डिटेल में कौन पढ़ाएगा यार, आप सोचिए पहले। आप लोगों को मतलब इसमें कुछ छूटा है बताइए। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया है उसी को सब्जेक्ट। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होता है, सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। क्रिया, सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसको क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट स्थान, वस्तु, धातु, द्रव्य में से कोई हो सकता है या सब्जेक्ट का कैरेक्टर हो सकता है। सिंस या फॉर कहां पर यूज होगा? जहां पर समय फिक्स होगा वहां पर सिंस, जहां पर समय अनफिक्स होगा वहां पर फॉर। टाइम मतलब समय का मीनिंग लिखना होगा। ईटीसी मतलब इत्यादि। अगर वाक्य सिंपल रहा तो रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, यार इतना ज्यादा समझ रहे हैं नहीं, पूरा डिटेल आप लोगों को मैं दे दिया। सब्जेक्ट यस यू बी जे ई सी टी, आधे लोग तो यस लिख दिए हैं, पगला गए होंगे कि नहीं, वहां पर यस यू बी जे ई सी टी, सब्जेक्ट मतलब करता। सब्जेक्ट हमारा आप लोग वीडियो पहले देखे होंगे तो आप लोगों को ये सब दिमाग में पहले ही चला गया होगा। हैड प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी। दोस्तों आप जीवन में किसी भी कॉम्पिटेटिव चीज का तैयारी करेंगे, बिना इसके आप नहीं तैयार हो सकते। मैं लिख के दे दूं कहीं आपके जीवन के भविष्य के ऊपर। अगर आपका ये चीज नहीं क्लियर है, आपको ये सब चीज नहीं आ रहा है, आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं तैयार है, कोई भी आपसे कंपटीशन जल्दी नहीं निकलने वाला। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना होगा, फिर आप लोगों को यहीं पढ़ना होगा। अभी से आप अगर पढ़ते चलेंगे तो आपकी मजबूती बनी रहेगी। आपको कभी भी कोई भी
चीज का टेंशन नहीं होगा। चाहे नीट की तैयारी करिए, चाहे जेई क्या करिए, चाहे एसएससी क्या करिए, चाहे बैंकिंग का करिए, चाहे जो भी करिए, चाहे यूपीएससी क्या करिए, इंग्लिश आपको जब तक नहीं आता रहेगा आप कोई भी तैयारी करेंगे आसानी से पेपर नहीं निकलेगा। रूल नंबर 3, हैड प्लस। रूल नंबर 2 वहां पर प्रयोग होगा जहां पे वाक्य निगेटिव होगा। सॉरी भाई, मैं बात करने के ऊपर नहीं ध्यान दिया। निगेटिव जहां पर वाक्य नकारात्मक होगा वहां पर रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। यहाँ पर दोस्तों बीन टूट गया, हैड के साथ मतलब बीन टूट गया। अब बीन हर एक रूल में टूटा रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं? अब बीन हर एक रूल में टूटा रहेगा। टूट गया, जब टूट गया तो कहां से जुड़ेगा? हर में टूटा रहेगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी। अगर वाक्य इंट्रागेटिव होगा, इंट्रागेटिव मतलब प्रश्न सूचक वाक्य होगा, जिस वाक्य के अंदर प्रश्न पूछने का कार्य किया गया होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? वही रूल नंबर 3 वहां पर अप्लाई होगा इंट्रागेटिव सेंटेंस के अंदर। इंट्रागेटिव मतलब प्रश्न सूचक वाक्य। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ा रहे थे? समझ रहे हैं कि नहीं? जैसा ये सब वाक्य जहां पर आ गया इंट्रागेटिव वाक्य, जहां पे प्रश्न पूछने का जिस वाक्य के अंदर हुआ होगा कार्य, वही इंट्रागेटिव होगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपके माइंड में बैठा दूंगा, आप देखते रहिए, घबराइए नहीं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर ईटीसी। वाक्य इंट्रागेटिव और निगेटिव रहा। इंट्रोगेट दोस्तों एंड का सिंबल है। अगर वाक्य इंट्रागेटिव रहा साथ में निगेटिव रहा, अगर वाक्य प्रश्न सूचक रहा और साथ में नकारात्मक रूप से रहा, तो वहां पर रूल नंबर 4, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर टाइम, फिर ईटीसी। जिस वाक्य के अंदर प्रश्न पूछने का कार्य नकारात्मक रूप से किया गया होगा उसको इंट्रागेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू आपके माइंड में फिट हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी। क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन वर्ड आप लोग देख के समझ नहीं पा रहे होंगे व्हाट इज मींस ऑफ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड होता क्या है दोस्तों? क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये होता है अगर वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या आ गया होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे दिया होगा, दिया रहेगा, तो दोस्तों उसका मीनिंग पहले लिखेंगे, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर टाइम, फिर ईटीसी। क्वेश्चन वर्ड का मतलब यही होता है कि क्यों, कहां, क्यों, कैसे
अगर वाक्य के बीच में दिया होगा तो उसका मीनिंग पहले लिख देंगे, कब कहाँ क्यों कैसे या क्या का, फिर हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट सिंस या फार्म में से कोई एक, फिर टाइम, फिर ईटीसी। यही होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड सेकेंड, दोस्तों क्वेश्चन वर्ड हेड सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन वर्ब ऑब्जेक्ट सिंस या फार में से कोई एक, टाइम फिर ईटीसी। क्वेश्चन वर्ड सेकेंड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब दोस्तों कब कहाँ क्यों कैसे, साथ में नहीं भी दिया होगा वाक्य के अंदर तो क्वेश्चन वर्ड सेकेंड मतलब कब कहाँ क्यों कैसे का मीनिंग पहले, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फार में से कोई एक, टाइम फिर ईटीसी। दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए, मैं एग्जाम्पल धड़ाधड़ करा रहा हूँ। नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए धड़ाधड़ पहले एग्जाम्पल आप लोग करिए तभी समझ पाएंगे। इतना ज्यादा आप लोगों को रूल देखने में लग रहा होगा है एकदम हलवा सा, लेकिन आप लोगों के माइंड में भी बैठेगा नहीं, क्योंकि आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। इतनी जल्दी से आता नहीं दोस्तों, लेकिन आप धीरे धीरे अभ्यास करते करते आ जाएगा। आप लोग देखते रहिए, इतने आसानी से एग्जाम्पल कराएंगे कि आप लोग खुद ही मस्त हो जाएंगे। चलिए मैं पहले छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर उससे भी बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ। समझ गए? मतलब किताब में भी वैसा एग्जाम्पल नहीं दिया रहेगा जो मैं एग्जाम्पल करा देता हूँ यहाँ पर। किताब में भी नहीं पाओगे, देख लेना जा करके। कोई अच्छी बुक उठाओगे तो भले पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे, उसमें भी नहीं पाओगे। मतलब मैं जितना एग्जाम्पल कराता हूँ सोच के अपने दिमाग से कराता हूँ, क्योंकि रूल आपको पता है तो आप कुछ भी सोच के उसका ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, पहले छोटा एग्जाम्पल फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, देखते जाइएगा। अब बहुत बेसिक से समझाते हुए चलेंगे, कराएंगे, ये नहीं है कि सीधा उड़ा देंगे। पहले देखते जाइए। पहले मैं आप लोगों की गाड़ी अभी रेलवे से उतरी हुई है, जब आप लोग एकदम आ जाएंगे, आप लोगों की गाड़ी पटरी पर चढ़ जाएगी, तब रेस पकड़ेगी। एग्जाम्पल देख दोस्तों, अगर टेंस आप लोग हमसे पढ़ लिए होंगे तो एक्टिव पैसिव एक दिन में करा देंगे, एक दिन में सिर्फ 2 या 3 घंटे में करा देंगे। एक्टिव पैसिव खत्म, हमेशा के लिए खत्म। एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से क्रिकेट पहले छोटा एग्जाम्पल मैं पहले ही बोला था कराऊंगा, पहले आप लोगों के माइंड में बैठ जाए रूल। दोस्तों सब्जेक्ट, मैं क्या बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, आप लोग पहले अपने दिमाग में सोचिए, फिर मैं रिपीट करता हूँ। सब्जेक्ट वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो वाक्य में किसके बारे में कुछ कहा गया है, मैं के बारे में कहा गया है कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो मैं क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट। अगर जो इसको पकड़ लिया और रूल पकड़ लिया, जो इसको नहीं पकड़ पाएगा वो कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। और इतने बेसिक से कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं है। मैं जिसके बारे में वाक्य के ऊपर मतलब कहा गया हो, मैं के ही बारे में वाक्य के ऊपर कुछ कहा गया है। समझ गए कि नहीं? मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, वाक्य क्या हो गया, सिंपल हो गया। कहीं आपको निगेटिव इंट्रागेटिव प्रश्न पूछने का कार्य किया गया है क्या? इसमें नहीं किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नहीं किया गया है, इसलिए वाक्य सिंपल है। आप लोग देख के जान गए होंगे, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मीनिंग आई मतलब मैं, आई, फिर हैड बीन। इसमें क्या टफ है बताइए, रूल याद रहे बस, हैड बीन। आप लोग पहचान गए कि नहीं वाक्य कौन सा है? रहा था आ गया तो मतलब साथ में 2 घंटा आ गया,
तो वाक्य क्या हो गया, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए, साथ में समय भी दिया हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो आई हैड बीन, वर्ब आई मतलब कर्ता जो कार्य करे उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं, पहले ही बताया था। तो आई, मैं कौन सा कार्य कर रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं, क्रिकेट खेलने का कार्य कर रहा हूँ। तो मैं कौन सा कार्य कर रहा हूँ भाई, खेलने का कार्य कर रहा हूँ। अरे यार भाई, सब्जेक्ट कर्ता जो कार्य करता है उसी को सब वर्ब कहा जाता है। वर्ब मतलब क्रिया, मैं कौन सा क्रिया मतलब मैं कौन सा कार्य कर रहा हूँ, खेलने का कार्य कर रहा हूँ। प्ले वर्ब आईएनजी है, मतलब प्लेइंग ऑब्जेक्ट कौन सा चीज खेल रहा हूं, कौन से वह चीज खेल रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं, क्रिकेट। मैं पहले ही बताया था, वस्तु, धातु, स्थान, द्रव्य या सब्जेक्ट का कैरेक्टर हो सकता है क्रिकेट। दोस्तों सिंस या फार में से कौन सा चीज यहाँ पर प्रयोग करेंगे, बस आप लोग इस पे ज्यादा केयर करिए। ये तो हलवा था, आप लोग समझ गए होंगे। सिंस या फार आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करेगा। मैं पहले ही बता दिया हूँ सिंपल वर्ड में, सिंस मतलब फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, फार मतलब अनफिक्स पीरियड ऑफ टाइम, समय के दौरान, पीरियड ऑफ टाइम उसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब समय की बिंदु। दोस्तों 2 घंटा, समझ गए होंगे कि आप लोग क्या लग रहा है, अनफिक्स भाई 2 घंटे से खेल रहा है, कोई फिक्स है कौन सा 2 घंटा है, फिक्स दिया है कौन से 2 घंटे से वो खेल रहा है, सुबह का 2 घंटे से खेल रहा है या शाम के 2 घंटे से खेल, कुछ ऐसा नहीं दिया है, 2 घंटा सिर्फ लिख दिया, हो गया। समझ रहे हैं, इसलिए यहां पर फार का प्रयोग हो जाएगा। फार कितने, मैं पहले बताया था टाइम मतलब 2, टू, हावर HOUR, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर। दोस्तों एक एग्जाम्पल का मैं 6 रूलों पे रख दे रहा हूं, उसके बाद 6 एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से करा रहा हूं, देख लीजिए जरा, 1 सेकेंड लगेगा। मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, सब कुछ यही रहेगा, आई हैड बीन प्लेइंग, देख रहे हैं, सब्जेक्ट आई, फिर हैड, फिर यही है नियम, सब्जेक्ट फिर हैड, फिर नॉट, आई हैड नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब प्लेइंग था, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट था, फिर सिंस या फॉर में से फॉर लग गया क्योंकि समय अनफिक्स था, फिर टाइम क्या था 2 आवर, हो गया, कहानी खत्म। वाक्य निगेटिव हो गया तो रूल नंबर 2, मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, रूल नंबर 2 अप्लाई हो गया। अब मैं इसी को रूल नंबर 3 के हिसाब से कराने वाला हूं। रूल नंबर 3 के हिसाब से दोस्तों कराने वाला हूं। क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, दोस्तों देख लिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस हो गया। वाक्य प्रश्न पूछ रहा है, वाक्य क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, समझ में आया कि नहीं दोस्तों, इसलिए यह वाक्य क्या हो गया, इंट्रागेटिव हो गया। इंट्रागेटिव में रूल नंबर 3 क्या कहता है, उसके हिसाब से चलना है। हैड, तुरंत आंख बंद करके लिखते चले जाएंगे, हैड, फिर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई, फिर क्या कर रहा है, बीन लगा दो तुरंत, फिर वर्ब लगा दो, देख रहे हो वर्ब लग गया, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले मतलब खेलना, वर्ब आईएनजी था तो क्या हो गया, प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या था, क्रिकेट था। सिंस या फॉर में से वही लगाना है जो पहले लगाए थे आप, ये नहीं कि इंट्रागेटिव आ गया तो उसको बदल देंगे, वो नहीं बदलेगा, वहां पर फॉर लगेगा। समय क्या था, 2 घंटा, 2 आवर, आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर, समझ गए। अगर यही वाक्य मैं इंट्रागेटिव और निगेटिव में कन्वर्ट करना चाहूं, क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वाक्य क्या हो गया, प्रश्न सूचक है, साथ में नकारात्मक मतलब बीच में नहीं भी आया है। मैं पहले बताया था इंट्रागेटिव एंड निगेटिव वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के अंदर प्रश्न पूछने का कार्य नकारात्मक रूप से किया गया हो, समझ गए। तो यहाँ पे रूल नंबर 4 अप्लाई हो जाएगा, हैड ही रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा,
फिर नॉट लग जाएगा, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर, माइंड में घुस गया होगा सभी रूल। फिर अगर दोस्तों मैं इसी वाक्य को एक और दूसरे तरीके से कराऊं, क्वेश्चन वर्ड के तरीके से, तो क्या होगा, समझ रहे हो? सब कुछ सही था, आप लोग नोट करते गए होंगे, सही रहेगा आप लोगों के लिए, नहीं तो आप लोग पीछे करके उसको नोट कर लीजिएगा। यही वाक्य को मैं अब क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से कराता हूं। मैं 2 घंटे से क्रिकेट क्यों खेल रहा था, मैं पहले ही बताया था वाक्य के बीच में कब कहाँ क्यों कैसे क्या आ जाए, तो वहां पर मतलब हम लगा देंगे रूल नंबर 5, मतलब वो वाक्य क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग सबसे पहले तो व्हाई, समझ गए? रूल नंबर 5 क्या कर रहा है, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई देख रहे हो सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब, वर्ब क्या था, खेलना, प्ले मतलब खेलना, आईएनजी है तो प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या था, क्रिकेट, सिंस या फॉर में से कौन सा चीज चुनना है, फार, क्योंकि समय क्या है, अनफिक्स है। देख रहे हो रूल नंबर 5 मतलब क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाई का मीनिंग पहले, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट आई था, फिर बीन, फिर वर्ब प्लेइंग था, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट था, सिंस या फॉर में से कोई एक, समय को देखते हुए तो उसमें फॉर ले लिया क्योंकि समय अनफिक्स था, फिर टाइम 2 आवर, खत्म कहानी क्वेश्चन वर्ड का भी। मैं एक ही एग्जाम्पल को 6 रूलों पे रख दिया, फिर अलग अलग एग्जाम्पल अलग अलग रूलों पे रख के आप लोगों के माइंड में घुसाने का प्रयास करूंगा। अगर दोस्तों इसी वाक्य को मैं क्वेश्चन वर्ड सेकंड के फॉर्म में रखूं, मतलब मैं 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं, मैं 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था, मैं पहले ही बताया था क्वेश्चन वर्ड सेकंड का मतलब कब कहाँ क्यों कैसे क्या वाक्य के बीच में आया और साथ में नहीं भी दिया हो तो क्वेश्चन वर्ड सेकंड अप्लाई हो जाएगा। मतलब व्हाई हैड आई, यहां तक सेम रहेगा, फिर यही नॉट लग जाएगा, व्हाई हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। दोस्तों व्हाई मतलब क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग पहले, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट आई था, फिर नॉट लग गया, फिर बीन, फिर वर्ब क्या था, खेलना, प्लेइंग हो गया क्योंकि वर्ब आईएनजी था, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट था, सिंस या फॉर में से कोई एक समय अनिश्चित था इसलिए फॉर, फिर टाइम 2 आवर, खत्म कहानी। इतना ज्यादा डिटेल में कोई नहीं बताएगा। चलिए अच्छा एग्जाम्पल करते हैं, यहीं पकड़ के लटके रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतना ज्यादा मतलब आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं सिंपल का सोच रहा हूँ मिक्स करा दूं, अभी से देखते जाइए कि एक निगेटिव करा के तब मिक्स कराएं। आप लोग जैसा कहिए, कहिए निगेटिव इंट्रागेटिव सब पहले करा दे तब मिक्स के साथ खेलना सिखाएं, हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो जाए, इसलिए सोच रहे हैं पहले आप लोगों को 1-2 एग्जाम्पल पहले निगेटिव इंट्रागेटिव का करा के तब फिर सिंपल, नहीं सिंपल का ही चला मिक्स करा दें, घबराइए नहीं, आ जाएगा समझ में, कोई टफ नहीं। चलिए लिखिए, वह स्कूल गया जब तुम सुबह से बात कर रहे थे। दोस्तों अब आप लोगों को देख के इतना बड़ा सेंटेंस घबराना नहीं है, मैं एकदम आप लोगों को बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ। जब वाक्य में ये सब सेंटेंस आ जाए तो आप लोगों को कैसे वाक्य के साथ खेलना है। दोस्तों मैं पहले ही बताया था, मैं पहले सिंपल एग्जाम्पल कराता हूँ, फिर थोड़ा सा टफ, फिर और टफ कराऊंगा, अभी और टफ कराऊंगा, जैसे आप लोगों के माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाए, कहीं भी आप लोगों को कोई ढंढना न पड़े जीवन में कि अरे यार ये सब कैसे क्या, मैं वहां से पढ़ा था, ये सब एग्जाम्पल वहां पर कराया ही नहीं गया था।
ये सब एग्जाम्पल आप जाके देख लीजिए कौन कराया है, मैं करा रहा हूं, और इससे भी अच्छा एग्जाम्पल आगे कराने वाला हूं। ये क्या है, तो हलवा है। दोस्तों आप लोगों को घबराना नहीं है, पहले वाक्य पकड़ना है। वाक्य के अंत में रहा था आया है, सुबह से मतलब टाइम भी दिया है, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। माइंड में आप अगर इतना कैच कर लिए होंगे तो मैं आपको खेलना सिखा दूंगा। बस आप लोग सिर्फ चोर पहचान लीजिए, बाकी गोली कैसे मारना है मैं बताऊंगा ना, कैसे मारना है गोली। दोस्तों वह स्कूल गया, क्या ये भी सेंटेंस आप लोगों के माइंड में घुसा? वह स्कूल गया जब तुम सुबह से बात कर रहे थे। दोस्तों जब जब क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, दोनों वर्ड को जोड़ने का कार्य कर रहा है, समझ गए? यह दोनों वर्ड को जोड़ा है जब। और वह स्कूल गया, ये वाक्य तीन चीज में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यह वाक्य तीन चीज में डिवाइड है, जब दोनों को जोड़ दिया है। जब क्या किया है, दोनों को जोड़ा है दोस्तों। तो यहां पर क्या होगा आप लोग समझिए जरा, कि सबसे पहले आप लोगों को मैं जो बताया हूं यही करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है। फर्स्ट वन प्रियरिटी हम अपने टेंस को देते हैं, सेकेंड व्हेन का मतलब जब का मीनिंग लिखते हैं। कंजक्शन जो यहाँ पर जोड़ने का कार्य किया है, मतलब कंजक्शन का कार्य कर रहा है, फिर जब का मीनिंग, फिर इसका मीनिंग, समझ गए? वह स्कूल गया, यह कौन सा टेंस है? आप लोग पकड़ लिए होंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल लगेगा रूल यहाँ पर, मतलब रूल नंबर 1 अप्लाई होगा, क्योंकि वह स्कूल गया, या है, ई है, ये है, वाक्य के अंत में आए तो वह कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। पकड़ लिए तो कुछ नहीं करना, तुम सुबह से बात कर रहे थे, पहले इसको कन्वर्ट करो। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुम के ही ऊपर वाक्य के बारे में, वाक्य के अंदर तुम के ही ऊपर कुछ कहा गया है, तुम मतलब सब्जेक्ट हो गया यू। फिर हैड बीन, फिर वर्ब। वर्ब क्या कर रहा है, तुम कौन सा कार्य कर रहा है? बात करने का दोस्तों कार्य कर रहा है। टाल्क मतलब बात करना, टाल्किंग हो जाएगा दोस्तों। वर्ब आईएनजी देख रहे हैं। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बताइए? इसमें परेशान हो गए होंगे, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है यार, कहीं ये सब चीज दिखा रहा है, स्थान, वस्तु, धातु, द्रव्य, कुछ नहीं दिखा रहा, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ दिया ही नहीं है, तो उसको नहीं लिखना है। सिंस या फॉर में से किसी एक चीज को लिखना है। यहाँ पर क्या है, हमें दिख रहा है समय फिक्स है, समय फिक्स है दोस्तों, सुबह से, एक कन्फर्म है सुबह से। माइंड में, दिमाग में कैच हुआ कि नहीं, सुबह से खेल रहा है, तो क्लियर है कि सुबह से खेल रहा है, तो इसलिए यहां पर सिंस हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है, तो सिंस। मॉर्निंग, समय क्या दिया है, सुबह, सुबह क्या है, समय है, तो मॉर्निंग, समझ गए? फिर व्हेन, फिर वह स्कूल गया। आप लोगों को पता है पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, वह है ही, वह कौन सा कार्य कर रहा है, जाने का कार्य कर रहा है, तो गो माने जाना, वर्ब सेकेंड फॉर्म गो का वेंट हो जाता है, कहाँ जा रहा है, स्कूल, ही वेंट टू, यस सी एच डबल ओ एल, यस सी एच डबल ओ एल, स्कूल। यू हैड बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल गया जब तुम सुबह से बात कर रहे थे। कितना शानदार एग्जाम्पल था, समझ में आया? अगर इसी एग्जाम्पल को मैं निगेटिव के थ्रू कराऊं, वह स्कूल गया जब तुम सुबह से बात नहीं कर रहे थे, वह स्कूल गया जब तुम सुबह से बात नहीं कर रहे थे। दोस्तों क्या हो जाएगा, यू हैड बीन, तो यहां पर नहीं पकड़ पाए, वाक्य क्या हो गया अपना, निगेटिव हो गया। तो रूल नंबर 2, हैड प्लस नॉट प्लस बीन लगता है, नॉट बीन,
नॉट बीन, सब्जेक्ट यू, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब टॉकिंग, फिर सिंस मॉर्निंग व्हेन ही वेंट टू स्कूल। समझ में आ गया? यह वाक्य आप लोगों को मैं सिंपल और निगेटिव दोनों के थ्रू करा दिया इसी वाक्य को। चलिए एक और खूबसूरत सा एग्जाम्पल मैं कराता हूं इंट्रागेटिव का। क्लियर होता जा रहा है आप लोगों को? मिक्स्ड वर्ड क्लियर हो जा रहा है, ये भी क्लियर हो जा रहा है। और आप लोगों को क्या चाहिए? और अभी आप लोगों को मैं बोला हूँ टफ एग्जाम्पल कराने के लिए, आप लोग थोड़ा सा अंत तक बने रहिए। मैं थोड़ा पहले ये सब चीजों को खेलना सिखा दूं, तब उन सब चीजों को खेलना सीखूं। एक सिंपल लेता हूं इंट्रागेटिव का, फिर इंट्रागेटिव का एक मिक्स्ड करा दूंगा, इंट्रागेटिव और निगेटिव का दोनों उसमें कवर करूंगा। फिर क्वेश्चन वर्ड का एक सिंपल, क्वेश्चन वर्ड सेकंड का एक सिंपल, फिर दोनों का एक टफ। समझ गए? पहले इंट्रागेटिव का कराते हैं। क्या रवि पांच बजे से तालाब में स्नान कर रहा था? क्या रवि 5 बजे से स्नान में, क्या रवि 5 बजे से तालाब में स्नान कर रहा था? दोस्तों यह वाक्य क्या हो गया? इंट्रागेटिव हो गया। आप लोग पकड़ लिए होंगे कि वाक्य प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा होगा। वाक्य प्रश्न पूछ रहा है क्या रवि 5 बजे से तालाब में स्नान कर रहा था? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? इंट्रागेटिव आप लोग समझ गए होंगे कि यह प्रश्न इंट्रागेटिव हो गया। तो इंट्रागेटिव हो गया, देख रहे हैं रहा था रही थी मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है तो इंट्रागेटिव हो गया। तो इंट्रागेटिव का रूल क्या कहता है? सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है? रवि है। रवि 5 बजे से मतलब वाक्य में पहले बताऊं जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए, वाक्य मतलब जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया हो, रवि के बारे में ही वाक्य में बताया गया कि भाई रवि 5 बजे से तालाब में स्नान कर रहा था। तो रवि सब्जेक्ट क्या हो गया? रवि हो गया। हैड रवि बीन, रवि कौन सा कार्य कर रहा है दोस्तों? स्नान करने का कार्य कर रहा है। बाथ मतलब स्नान करना, बाथिंग, क्योंकि वर्ब आईएनजी। इन पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब, इन मतलब में। कब से स्नान कर रहा है दोस्तों? बस यही 5 बजे से फिक्स हो गया, बजे से। सिंस 5 o'clock होगा, क्योंकि देख रहे हैं फिक्स हो गया 5 बजे से यार नहा रहा है। 5 घंटे से नहा रहा था मतलब वो कौन सा 5 घंटा था? कंफर्म दोस्तों नहीं था, 5 बजे से स्नान कर रहा है मतलब फिक्स है। तो इसलिए यह क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम। हैड रवि सब्जेक्ट था, फिर बीन वर्ब क्या था? नहाना, बाथ मतलब नहाना बाथिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या था? पॉन्ड, इन पॉन्ड हो गया क्योंकि तालाब में नहा रहा था। सिंस या फॉर में से सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर 5 o'clock, हैड रवि बीन बाथिंग इन पॉन्ड सिंस 5 o'clock, क्या रवि 5 बजे से तालाब में स्नान कर रहा था? दोस्तों इसी वाक्य को मैं इंट्रागेटिव और निगेटिव में करा दे रहा हूं। क्या रवि 5 बजे से तालाब में स्नान नहीं कर रहा था? तो दोस्तों हैड रवि, देख रहे हैं हैड रवि नॉट प्लस बीन हो जाएगा, कहानी खत्म। हैड रवि नॉट बीन बाथिंग इन पॉन्ड सिंस 5 o'clock। दोस्तों हैड फिर सब्जेक्ट रवि था, फिर नॉट लग गया, फिर बीन, फिर वर्ब था नहाना, बाथिंग हो गया। ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक समय निश्चित था इसलिए फिक्स था, इसलिए सिंस, फिर टाइम, फिर ईटीसी। इंट्रागेटिव और निगेटिव वाक्य में क्या हो गया? प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। किसके रूप में कर रहा है? नकारात्मक रूप से कर रहा है। क्या रवि 5 बजे से तालाब में स्नान नहीं कर रहा था? देख कर इंट्रागेटिव और निगेटिव, जिस वाक्य के अंदर प्रश्न पूछने का कार्य नकारात्मक रूप से किया होगा उसी को इंट्रागेटिव और निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। खत्म कहानी।
अब इसी का मैं सोच रहा हूं एक अच्छा सा मिक्स्ड करा दूं। कौन कौन लोग मिक्स्ड करना चाहते हैं, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं। मिक्स्ड एग्जाम्पल इज अ वेरी डेंजर एग्जाम्पल फॉर यू। नहीं दोस्तों, आ जाएगा धीरे धीरे। चलिए करते हैं एक मिक्स्ड एग्जाम्पल इंट्रागेटिव और निगेटिव का। पहले इंट्रागेटिव का कराएं। चलिए इंट्रागेटिव और निगेटिव दोनों का करा देते हैं। इंट्रागेटिव का भी कराएंगे, फिर इंट्रागेटिव और निगेटिव का कराएंगे। चलिए नोट करिए, नोट करिए। वह वह सो गया जब वह सो गया जब दोस्तों इसका इंट्रागेटिव और निगेटिव पहले करा दे रहे हैं। सो नहीं, इंट्रागेटिव ही करा रहे हैं। सोचिए पहले, माइंड वाक्य मतलब ऐसा लीजिए जो बिजोड़ वाक्य हो, जो वाक्य का मतलब मैचिंग करे। कोई भी आप सेंटेंस भी नहीं लिख सकते। वह सो गया जब जब क्या मैं खाना बना रही थी। दोस्तों वाक्य मिल गया ना बिजोड़। वह सो गया जब क्या मैं खाना बना रही थी। वह सो गया जब क्या मैं खाना बना रही थी। क्या मैं खाना बना रही थी, वाक्य कौन सा हो गया, इंट्रागेटिव हो गया। कौन सा इंट्रागेटिव हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव हो गया। सबसे पहले इसको साल, फिर जब, फिर इसको। वह सो गया या है या ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल रूल। तो क्या मैं खाना बना रही थी, तो दोस्तों हैड, सब्जेक्ट क्या है, आई है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर बीन, खाना बनाना, बनाने का मीनिंग, कौन सा कार्य कर रही है, बनाने का मीनिंग। प्रिपेयर माने बनाना, प्रिपेयरिंग, क्या बना रही थी, फूड। फूड एक बड़ा चीज है जिससे हम और आप लोग जीवित हैं, इसलिए द लग गया। फैन, वह सो गया। स्लीप मतलब सोना, स्लिप्ट मतलब सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इटीसी, स्लिप्ट। हैड आई बीन प्रिपेयरिंग द फूड व्हेन ही स्लेप्ट। वह सो गया जब मैं खाना बना रही थी। वह सो गया जब क्या मैं खाना नहीं बना रही थी। दोस्तों यह क्या हो गया, मिक्स्ड सेंटेंस हो गया। किसका मिक्स्ड हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ये वाक्य कौन सा है, इंट्रागेटिव और निगेटिव हो गया, क्योंकि वाक्य प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, साथ में नकारात्मक रूप से पूछ रहा है। व्हेन मतलब जब, कंजक्शन का कार्य कर रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। यह पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल एग्जाम्पल है। तो दोस्तों क्या मैं वह सो गया जब क्या मैं खाना नहीं बना रही थी, तो क्या हो जाएगा, हैड आई नॉट बीन। देख रहे हैं, हैड सब्जेक्ट, नॉट बीन, वर्ब क्या था, प्रिपेयर, फिर प्रिपेयरिंग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट क्या था, खाना, द फूड लग गया। फिर दोस्तों बस हो गया, चौंक गए आप लोग, चौंक गए कि नहीं चौंक गए। मैं इस कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा था कि मैं आप लोगों के दिमाग को पकड़ रहा था। इतना समझाने के बाद भी आप लोग एकदम परेशान हो गए होंगे
यार ये तो कैसे क्या हो गया, क्या हो रहा था। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, जो बुद्धिमान बच्चे होंगे, वो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। मुझे मुझे भले मतलब टफ लगे फिर से मिटा के लिखना, फिर यहाँ पे कहीं समय दिया है, इस वाक्य में कहीं समय दिया है बताइए। सब बुद्धिमानी आप लोगों की खो गई होगी, कहीं इसमें समय दिया है। दोस्तों ये वाक्य बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इस वाक्य के अंदर समय दिया ही नहीं है। यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है। आप लोग देख के बता दीजिए हमें, समझ गए। यह वाक्य क्या हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि इसमें समय नहीं दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये सब खिलवाड़ छोटा छोटा करता रहता हूँ, इसके लिए आप लोगों को सॉरी, क्योंकि आप लोग तभी पकड़ेंगे भाई जब आप एक दो गलती करेंगे, समझ गए। आप लोग जहाँ पे रफ में लिखे होंगे थोड़ा सा काट दीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ ऐसा छोटा छोटा मतलब खिलवाड़ करता रहता हूँ, इसमें समय आप लगा दीजिए, काटिए मत, मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समय लगा दीजिए। वो सो गया जब क्या मैं खाना एक एक घंटे से बना रही थी। वह सो गया क्या जब मैं खाना एक घंटे से बना रही थी। तो दोस्तों हैड आई बी प्रिपेयरिंग द फूड फॉर फॉर 2 आवर व्हेन ही स्लिप्ट। दोस्तों हैड सब्जेक्ट क्या था, आई, फिर बीन, फिर प्रिपेयरिंग हो गया, ऑब्जेक्ट द फूड था, फिर समय लग गया फॉर 2 आवर। फॉर इसलिए लग गया क्योंकि समय अनिश्चित था, फिर 2 आवर में एक 1 आवर लगेगा, 1 घंटा दिया है 1 आवर। फिर ये तो एक्स्ट्रा वर्ड हो गया यार, उसको मत कैच करिए, एक्स्ट्रा वर्ड आपको अपने माइंड से करना। फिर ही स्लेप्ट, क्योंकि वाक्य क्या था, ये था। तो वह सो गया जब क्या मैं खाना 1 घंटे से नहीं बना रही थी। तो यह वाक्य क्या हो गया, इंट्रागेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो गया। किसका इंट्रागेटिव और निगेटिव सेंटेंस होगा, मिक्स्ड वाक्य का इंट्रागेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें हो जाएगा हैड आई नॉट बीन प्रिपेयरिंग द फूड फॉर 1 आवर व्हेन ही स्लेप्ट, had I not been preparing the food for 1 hour when he slept। दोस्तों खत्म हो गया। अब आप लोगों को मैं इंट्रागेटिव क्वेश्चन वर्ड का कराता हूँ। आप लोगों को मैं जान के थोड़ा बहुत ऐसे करता हूँ कि आप लोग पकड़े, पहले पकड़ना सीख जाइए यार। क्वेश्चन वर्ड का एग्जाम्पल, क्वेश्चन वर्ड आप लोग समझ गए होंगे किसको कहा जाता है, वाक्य के बीच में कब कहाँ क्यों कैसे क्या आ गया होगा, उसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। उसका मीनिंग पहले फिर हेड सब्जेक्ट बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या पार्ट टाइम प्लस ईटीसी। चलिए नोट करिए, बहुत बात हो गया। अनुराग सुबह से गाना क्यों गा रहा था। देखिए दोस्तों वाक्य के अंत में रहा था, साथ में सुबह से आ गया, तो मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि समय दिया है। क्यों आ गया बीच में, क्योंकि वाक्य क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। वाक्य के बीच में कब कहाँ क्यों कैसे क्या आ जाए, उसका मीनिंग पहले व्हाई फिर हैड। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर वो मतलब रूल, समझ गए। रूल नंबर 5, अनुराग
व्हाई हैड अनुराग, अनुराग कौन सा कार्य कर रहा है, देख रहे हैं अनुराग कौन सा कार्य कर रहा है भाई, माइंड में अपने पहले फिट करिए। अनुराग गाने का कार्य कर रहा है। बीन, अनुराग कौन सा कार्य कर रहा था, गाने का कार्य कर रहा है। सिंग मतलब गाना, सिंगिंग हो जाएगा। क्या गा रहा है अनुराग, गाना गा रहा है। गाना क्या हो गया, अनुराग का करेक्टर हो गया। मैं पहले ही बताया था कि सब्जेक्ट का करेक्टर भी हो सकता है, सब्जेक्ट का करेक्टर भी मतलब ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर गाना, सिंगिंग, गाना एक बड़ा चीज है, एक गाना गा रहा होगा भाई, इसलिए सिंगिंग सॉन्ग। कब से गा रहा था, सुबह से गा रहा था। तो दोस्तों सिंस मॉर्निंग। व्हाई हैड अनुराग बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, व्हाई क्योंकि क्वेश्चन वर्ड था, तो उसका मीनिंग पहले हैड, फिर सब्जेक्ट अनुराग था, अनुराग के ही बारे में वाक्य के अंदर कुछ कहा गया, फिर वर्ब आईएनजी, फिर सिंस, टाइम, फिर ईटीसी। समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए भाई। अब एक क्वेश्चन वर्ड सेकेंड का एग्जांपल करा दे रहे हैं, उसके बाद महेश बाजार, महेश 10 घंटे से बाजार क्यों नहीं जा रहा था। महेश 10 घंटे से, दोस्तों सॉरी मैं वाक्य को समझ नहीं पाया। महेश 10 घंटे से बाजार क्यों नहीं जा रहा था। दोस्तों समय भी दे दिया और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ गया। तो मैं पहले ही बताया था अगर साथ में कब कहाँ क्यों कैसे हो, साथ में नहीं हो तो क्वेश्चन वर्ड मतलब सेकेंड लग जाएगा, मतलब रूल नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग में बोला था व्हाई, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है महेश, महेश के ही बारे में वाक्य में कुछ कहा गया है, तो महेश, समझ गए। फिर नॉट, फिर बीन, महेश कौन सा कार्य कर रहा था, जाने का कार्य कर रहा था। गो मतलब जाना, तो गोइंग, कहाँ जा रहा था, बाजार जा रहा था, गोइंग टू मार्केट। कब से जा रहा था, 10 घंटे से जा रहा था, फिक्स नहीं है कौन सा भी 10 घंटा हो सकता है। फार 10 हावर, महेश 10 घंटे से बाजार क्यों नहीं जा रहा था। व्हाई हैड महेश नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 10 हावर। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को सभी एग्जाम्पल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोगों को मैं सभी एग्जाम्पल कराया, सभी टाइप का एग्जाम्पल कराया, मिक्स्ड वर्ड भी कराया, सभी टाइप का एग्जाम्पल इसमें कवर हो गया। आप लोगों को रूल भी समझाया अच्छे तरीके से, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।